नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोट जर्नी में। तो आज के इस वीडियो में हम ध्रुव यात्रा कहानी के सारांश के बारे में हम जानेंगे। तो अगर हमको प्रश्न मिलता है कि ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए, तो हम यानी कैसे उसको लिखेंगे। तो हम शुरुआत में ही तो शुरुआत हम एकदम ऐसे ही करेंगे जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, और शुरुआत में आपको हेडिंग डाल देनी है ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। तो शुरुआत करना है आपको। ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी है। कहानी का सारांश निम्नलिखित है। इतना आपको शुरुआत से लिख देना है, यहाँ तक कि बाद में आगे लिखना है। राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव को जीतकर यूरोप के नगर नगर से बधाइयाँ लेते हुए हिंदुस्तान आ रहे हैं। यह खबर अखबारों के पहले पृष्ठ पर मोटे अक्षरों में छपी। इसके बाद प्रतिदिन उनके संदेश, जीवन के उद्देश्य और कार्यक्रमों के विषय में जोर शोर से अखबारों में छपता रहा। और आगे देखेंगे। अब वे बम्बई से, यहाँ तक की हो चुका था, छपता रहा। अब वे बम्बई से दिल्ली आ गए। उनकी प्रिय या प्रेयसी उर्मिला प्रतिदिन उनसे संबंधित खबरें पढ़ पढ़कर शिशु के पालन पोषण में लग जाती। राजा रिपुदमन को स्वयं से शिकायत है, उन्हें नींद कम आती है। उन्होंने आचार्य मारुति की ख्याति सुनी थी। समय मिलते ही वे आचार्य मारुति से मिले। आचार्य ने रिपुदमन को शारीरिक रूप से स्वस्थ बताया। आचार्य ने राजा से पिता की इच्छा के अनुरूप विवाह करने के लिए कहा। राजा विवाह को बंधन मानकर इनकार करते रहे हैं, किंतु प्रेम को सत्य मानते हैं। वह यानी कि राजा जो है ना, विवाह को बंधन मानकर इनकार करते हैं, किंतु प्रेम को सत्य मानते हैं। राजा एक दिन उर्मिला से सिनेमा घर के बॉक्स में मिले। उर्मिला बच्चे को साथ लाई थी। बॉक्स में केवल बच्चे के नाम की ही चर्चा हुई थी। फिर दोनों यमुना के किनारे चले गए। राजा ने कहा, अब कहो, मुझे क्या कहती हो। उर्मिला ने राजा को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उर्मिला सिद्धि के लिए राजा को दक्षिणी ध्रुव जाने के लिए कहती है। और कहती है कि मैं तुम्हें पाने के लिए भेजती हूँ, और तुम मुझे पाने के लिए जाते हो। यही तो मिलने की राह है। राजा कहता है, देखो तुम रो रही हो। उर्मिला ने कहा, स्त्री रो रही है, प्रेमिका प्रसन्न है। आचार्य ने रिपुदमन से कहा, तुम अच्छे लड़के हो, उर्मिला मुझसे बाहर न होगी। आचार्य ने रिपुदमन से कहा, तुम अच्छे लड़के हो, उर्मिला मुझसे बाहर न होगी। पुत्र की व्यवस्था हो जाएगी। तुम दोनों विवाह करके रहोगे। आचार्य के बुलाने पर उर्मिला पिता के पास पहुंची। आचार्य ने उर्मिला से कहा, तुम रिपु यानी कि रिपुदमन के साथ विवाह करके रहो। उर्मिला कहती है, मुझे पाने के लिए उन्हें जाना होगा, और उन्हें पाने के लिए मुझे भेजना होगा। ये सब कहानी सारांश में देखिए भाई, क्या ही पजल। रिपुदमन के दक्षिणी ध्रुव पर जाने की खबर से दुनिया के अखबारों में धूम मच गई। वह सोच रही है कि राष्ट्रपति की ओर से दिया गया भोज हो रहा होगा। सब राजदूत होंगे, सब नायक दलपति होंगे। तीसरे दिन, यहाँ पर आगे लिखेंगे, तीसरे दिन अखबार में छपा कि राजा रिपुदमन सवेरे खून में पाए गए। गोली का कनपटी का आर पार निशाना है।
मृत व्यक्ति के तकिए के नीचे से पत्र मिला जिसमें लिखा था, सबके प्रति सबके प्रति बंधु, मैं दक्षिणी ध्रुव जा रहा था। मैं जानता था ध्रुव में मुझे महत्व नहीं है। इस बार मुझे वापस आना नहीं था। ध्रुव के पार मृत्यु सुखकर होगी। ध्रुव यात्रा मेरी व्यक्तिगत यात्रा थी जिसे सार्वजनिक महत्व दिया गया, जो कि अन्याय है। राष्ट्रपति और राष्ट्रदूतों ने मुझे बधाइयाँ दी, मेरे पराक्रम को सराहा। मैं यह श्रेय नहीं ले सकता, यह चोरी होगी, मुझे खेद है। मैं किसी से मिले आदेश और उसे दिए वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। ध्रुव पर मुझे बचना था नहीं, फिर भी मुझे संतोष है कि मैं किसी की परिपूर्णता में काम आ रहा हूँ। मैं पूरे देह होश हवास में अपना काम तमाम कर रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करें। तो दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, यही था हमारी इस कहानी का सारा। तो मिलते हैं आपको अगले किसी वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।